स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी के यमुना छवि के आज वर्णन करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। कीधो मुकुर में लखत उजके, सब निज निज शोभा के पर नवत जल जानी, परम पावन फन लोभा। मनुआ तप वारत तीर को, सिमटी सब छाए रहत, के हरि सेवा हित ने रहे निरखी, नैन मन सुख लहत। आइए आगे देखते हैं। तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर जो है यमुना नदी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें यमुना नदी के किनारे वृक्षों का, पक्षियों का जो है बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी माने सूर्य पुत्री, तनुजा माने यमुना जी, तट माने किनारे पर जो तमाल नामक जो सदाबहार वृक्ष है वह है। बहुछाए माने बहुत से पेड़ जो हैं वहां पर लगे हुए हैं। तो झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, मतलब यमुना नदी में कूल पर माने स्थित है जो, सो जल मतलब उसके जल को, परसन हित, परसन मीन्स स्पर्श करने के लिए, हित मनहु सुहाए अपने मन को जो है उसमें लुभाए हुए हैं। तो कीन्हो मुकुर में लखत उज के सब निज निज शोभा, कभी जो है वह अपने पेड़ों के डालियों को जो है झुक कर देखने के लिए उछक रहे हैं उसमें। उज के सब निज निज शोभा, अपने जो टहनियां हैं, पेड़ की शोभा है जो है यमुना नदी में देखने के लिए उछक रहे हों। तो के प्रणावत जल जानी, कभी जो है उन्हें नमन करने के लिए, प्रणवत मतलब प्रणाम करने के लिए, जल जानी परम पावन फल लोभा, उन्हें जो है प्रणाम करते हैं, उनसे जो है अपने मनोवांछित फल की इच्छा के लिए जो है उसमें देखते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो मनु आतप वारत तीर को, मानो कभी वह जो है यमुना नदी के ताप को, उसकी गर्मी को जो है कम करने के लिए, वारत तीर मतलब नदी के किनारे पर जो है, सिमटी सभी छाए रहत, सभी जो हैं एक साथ खड़े हुए उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं और सभी जो है उसमें छाया को दे रहे हैं। तो के हरि सेवा हित ने रहत, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह ईश्वर जो है श्री कृष्ण की हित में रहे निरखी, मतलब उनकी जो है राह देख रहे हों कि वह आएंगे और जो है हम अपने मन को उन्हें देखकर जो है आंखों का सुख जो है, नयन सुख प्राप्त कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। तीन पे जे छिन्न चंद्र ज्योतिराका, निशावती जल में मिट्टी के नभ, अवनी लौतान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे, उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात, देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कहे सके, ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। आइए आगे देखते हैं अगला पद्यांश। तीन पे जह छिन्न चंद ज्योति राका निस अवती। तो यहाँ भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो है यमुना छवि में कहते हैं कि तीन मतलब जिस, पे जह छिन्न मतलब जिस समय चंद्रमा का प्रकाश, चंद्र ज्योति चंद्रमा का प्रकाश, राका निस अवती पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश रात्रि के समय जमुना में जब नदी में पड़ता है, तो जल में मिल के नभ अवनी लोतान तनावती। तो जल में मिलकर मतलब धरती और आकाश, ऐसा प्रतीत होता है नभ और अवनी, आकाश और धरती
लो तान मतलब ने एक ऐसा आवरण तान दिया है जिससे जो है पूरा यमुना नदी और धरती जो है प्रकाश में हो गई है। तो होत मुकुर में सबे तबे उज्जवल इक ओभा। चारों तरफ जो है सबे तबे मतलब जहां भी हम अपने दृष्टि डालते हैं वहां तक चारों तरफ जो है एक ही प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जो है फैला हुआ है। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सोच शोभा। तन मतलब शरीर, मन, नैन आंखें जो हैं इस दृश्य को देखकर, इस सुंदर शोभा को देखकर जो है जुड़ा जाती है, मतलब सुख प्राप्त होता है उनको, नेत्रों को, तन को और मन को जो है बहुत ही सुख प्राप्त होता है। तो सो कवि जो छवि कह सके त छन जमुना नीर की। जो कवि, सो मतलब जो भी कवि, जो छवि मतलब इस सुंदर दृश्य को देखकर कह सके, मतलब ऐसा कोई कवि नहीं है कि जो यमुना नदी के तीर पर उस क्षण के वर्णन कर सके। तो मिली अवनी और अंबर रहत एक से नव तीर की। तो धरती और आकाश जब एक ही किनारे पर मिल जाते हैं चंद्रमा के प्रकाश में, तो बहुत ही वह जो है छवि देखकर बहुत ही मन को सुख प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहो जल मति चमकायो लोल लहर लहे नचत कबहु सोई मन भायो मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो के राग रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है कै जल उर हरि मूर्ति बसते तप बिंदु लखात है। आइए आगे देखते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं, जब जमुना जी के जल में मध्य में जल मध्य चमकायो, मतलब यमुना जी के जल में जब बीच में चंद्रमा का प्रकाश यानी दर्पण, उसका प्रतिबिंब जब दिखाई पड़ता है तो लोल लहर लह नचत कबहू सोई मन भायो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा जो है यमुना जी के जल में नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है और मन की शोभा का जो है बढ़ा रहा है। तो मनु हरि दर्शन हेतु, मानो हरि के यानी श्री कृष्ण के दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्रमा जो है यमुना जी के जल में जो है निवास करता हो। के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अपनी सुंदर लहरों को जो है, अपनी सुंदर लहरों को मुकुर लिए शोभित छवि छायो। श्री कृष्ण के दर्शन हेतु वह अपनी सुंदरता को जो है और निखार देता हो। तो के रास रमन में हरि मुकुट, आगे कहते हैं तो के रास मतलब जहां पर श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, रमन मतलब बहुत ही आनंदमय होकर, मैं हरि मुकुट जिनके मुकुट में चंद्रमा के यानी मोर के पंखों में जो चंद्रमा के समान आकृति है उसको आभा को देखकर जो है जल दिखरात है, मतलब जल में जो है दिखाई पड़ती है। तो कै जल उर हरि मूर्ति बसती, तो उनके हृदय में यमुना नदी के हृदय में जो है ईश्वर श्री कृष्ण जो है निवास करते हैं। तब प्रतिबिंब लखात है, उनका जो है श्री कृष्ण जी का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। आइए देखते हैं। तो कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रकटत दुज भाजत पवन गवन सबस बिंब रूप जल में बहु साजत मनुष्य से भरी अनुराग जमुन जल लोटन डोले कै तरंग की डोरी हिंडोर निकरत किलोले कै बल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावती के अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती।
आइए आगे देखते हैं। तो कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रकट दुरि भाजत। तो यहाँ पर जो है यमुना नदी में चंद्रमा का प्रकाश जो है कभी 100 चंद्रमाओं के समान यानी 100 आकृतियों के समान दिखाई पड़ता है, कभी जो है प्रकट दूरी भाजत, कभी जो है छिप जाता है। तो पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। जब पवन चलता है यानी हवा जब चलती है तो उसका रूप जो है जल में बहुत सारे दिखाई देते हैं। किसका? चंद्रमा के रूप का। तो मनुष्य से भरी अनुराग जमुन जल लोटन डोले। मानो चंद्रमा जो है प्रसन्न होकर, प्रेम के रूप में जो है प्रसन्न होकर जमुना के जल में लौटने लगता है। लोटन डोले यानी लौटने लगता है। तो के तरंग की डोर हिंडोरनी करत किलोले। तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वह तरंग की डोरों को पकड़कर, चंद्रमा की जो है किरणों की डोर को पकड़कर उसमें किल्लोले कर रहा हो। तो कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी। तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो बच्चों की जो पतंग है नभ में उड़ी हो। सोहद एक उतधावत, कभी इधर कभी उधर भाग रही हो। तो जमुना के जल में जो है इसका प्रतिबिंब पतंग के समान दिखाई पड़ती है। तो के अवगाहत डोलत कोई। कभी जो है उन चंद्रमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई ब्रजरमणी, मतलब ब्रज की बाला यानी गोपिका जो है जल में स्नान करने के लिए लहराती हुई चली आ रही हो और उसका जो है मुख चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा हो। आइए आगे देखते हैं। तो मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल के तारा गण गठन लुकत प्रकटत शशि अविकल कै कालन्नी नीर तरंग जीतो उपजावत तित नोहि धरि रूप मिलन हितता सो धावत के बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छारत के निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। आइए आगे देखते हैं। तो मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। तो यहाँ पर जो है भरतेंद्र हरिश्चंद्र के मन में जो है शंका उत्पन्न होती है कि जुगपत प्रत्यक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जुग माने दोनों पक्ष को होत मिट जात जमुन जल यानी जब वह दिखाई पड़ता है तो शुक्ल पक्ष और जब वह मिट जाता है तो कृष्ण पक्ष उन्हें दिखाई पड़ता है, समझ में ऐसा प्रतीत होता है। तो कै तारा गण गठन लुकत ठगन लुकत प्रकटत शशि अबिकल। तो कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वह सभी तारागणों को ठगने के लिए जो है यमुना जी के जल में लुका छिपी खेल रहा है। तो कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। कभी जो है वह कालिंदी नीर यानी यमुना जी के जल में जो है तरंगों को, लहरों को जो है कभी बढ़ाता हुआ आगे चला जाता है। तो तितनो ही धरि रूप मतलब कितने ही रूपों को धारण करके, कितने ही रूपों को धरि रूप धर कर धारण करके मिलन हित सासो धावत। जमुना के जल से यानी चंद्रमा जो है कितने ही रूपों को धारण करके जमुना के जल से मिलने के लिए रूप धारण करता है। तो के बहुत रजत चकई चलत कै। तो चंद्रमा जो है जब यमुना जी के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के जो है चकई माने चक्र जो है वहां पर जो है चल रहे हैं और यमुना जी के जल जो है फुहार अपनी छोड़ रहे हैं। फुहार जल उच्छाल मतलब ऊपर को उछाल रहे हैं। तो कै निशिपति मल्ल अनेक मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि की स्वामिनी यानी चंद्रमा अनेक प्रकार के जो है पहलवान, उनके मल्ल अनेक विधि मतलब अनेक प्रकार से उसके जो है पहलवान उठ बैठत कसरत करत, उठते बैठते और कसरत करते हुए प्रतीत होते हैं।
आइए आगे देखते हैं। तो कूंजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कहो करांड उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कटु तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, तो जनपान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। आइए आगे देखते हैं। तो कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत। तो यहाँ पर जो है यमुना छवि की जो वर्णन करते हुए भरतेंद्र हरीशचंद्र जी कहते हैं कि कहीं पर जो है कल हंस यानी हंस जो है वह उसमें कलरव करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर जो है मज्जत पारावत, कहीं पर जो है कबूतर उसमें स्नान करते हुए नजर आते हैं। तो कहूँ कारंडत उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं पर जो है उसमें जो है कारंडव उड़त, मतलब काले हिरण जो काले हंस जो हैं उड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर तो जल कुकुड़ यानी जल मुर्गे जो है उसमें दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावा, कहीं पर जो है चक्रवाक जो है उसमें दिखाई पड़ते हैं और कहीं पर जो है बगुले ध्यान लगाए दिखाई पड़ते हैं, मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगाए दिखाई पड़ते हैं। तो सुक पिक यानी तोता और कोयल जो है कहीं पर जल पीते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहो भ्रमवरी गावत, कहीं पर जो है खिले हुए कमलों पर भंवरे जो हैं गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। तो कहूँ तट पर नाचत मोर बहु, कहीं तट पर जो है किनारे पर बहुत सारे मोर नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो रोर विविध पक्षी करत, कहीं पर जो हैं बहुत सारे पक्षी कलरव करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जन पान नहात सुख भरे तट, यानी यमुना जी के तट पर अनेक प्रकार के पक्षी जो हैं सुख को प्राप्त कर रहे हैं और शोभा सब जिय धरत, और अपने मन में जो है उसकी शोभा को धारण कर रहे हैं।